शैतान और उसके चेले नागराज रुद्र के आने का इंतजार कर रहे थे। अब हमें जल्द से जल्द वो गुफा ढूंढनी होगी। हाँ, ग्रहण में बस अब 8 घंटे बचे हुए हैं, लेकिन वो गुफा होगी कहाँ? वो तो इस जंगल की मिट्टी ही बता सकता है। शेषनाग ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और फिर हवा में बहा दी। गुफा इस दिशा में है। नागराज रुद्र, शेषनाग और नाग सेनापति उस दिशा में चल पड़े। काफी समय ढूंढने के बाद नाग सेनापति किसी अदृश्य चीज से टकराए। यहाँ कुछ है। अदृश्य, ये जरूर शैतान की गुफा होगी। अगर ये अदृश्य गुफा है मतलब इसके अंदर कई सारी शक्तियां हैं। हमें बहुत ही सावधानी से इसके भीतर प्रवेश करना होगा। इस गुफा के अंदर हमारी अच्छी शक्तियां कमजोर हो जाएगी। शेषनाग ने कुछ मंत्र पढ़े और अदृश्य गुफा दिखने लगी। तो ये है शैतान की गुफा। जैसे ही तीनों भीतर गए, आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। बड़े उत्सुक हो मरने के लिए। कौन मरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और बस तभी तारक और मोर ने नागराज रुद्र पर हमला कर दिया। नाग सेनापति ने तारक की गर्दन पकड़ ली। मेरे रहते हुए तुम लोग नागराज रुद्र को छू भी नहीं पाओगे। नाग सेनापति ने तारक को हवा में उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तारक और नाग सेनापति एक दूसरे से लड़ने लगे। वहाँ मोर और नागराज रुद्र के बीच भी हाथापाई शुरू थी। शेषनाग ने शैतान की मूर्ति पर जादुई हमला किया। बस इतनी ही ताकत। मैं शैतान हूँ, शैतान। तुम्हारे इन छोटे मोटे जादुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। शेषनाग मुस्कुराए और बोले, तेरी ये अकड़ भी टूट जाएगी। कुछ देर में तू हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा। नाग सेनापति ने तारक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसके शरीर से नीला रक्त बहने लगा। ये देखकर शैतान चौंक गया। तारक, तारक! पल भर में तारक वापस जीवित हो गया। तेरा नाश निश्चित है शैतान। मेरी गुफा में मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ, अमर। मोर और नागराज रुद्र के बीच घमासान जारी था। कभी मोर उड़कर खुद को बचा लेता तो कभी नागराज गायब हो जाते। आखिर नागराज ने अपने मुख से ज्वाला निकाली। इस बार मोर के बदन में आग लग गई। शैतान, शैतान मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, शैतान बचाओ। ये खुद को नहीं बचा सकता तो तुम्हें क्या ही बचाएगा। जलते हुए मोर ने सारी गुफा में आग लगा दी। शैतान ने मोर की आग बुझाई। ओम ह्रीम क्रीम, ओम ह्रीम क्रीम ह्रीम क्रीम। शैतान के मंत्र जाप करते ही मोर और तारक का प्रतिरूप बन गया और देखते ही देखते कई सारे मोर और तारक उनके सामने थे। अब किसको जलाओगे नागराज रुद्र? सारे मोरों और तारकों ने नागराज रुद्र, नाग सेनापति और शेषनाग पर हमला कर दिया। तीनों लोग राक्षसों से लड़ रहे थे। वो एक को मारते तो दूसरा पैदा हो जाता। ये मरते ही वापस पैदा कैसे हो रहे हैं? ये इस गुफा का जादू है। पर अब हम इनसे कैसे निपटें? शैतान की मूर्ति को अपनी जगह से हिलाना होगा, तभी इस गुफा का जादू टूटेगा। मैं उसकी मूर्ति उखाड़ता हूँ। नाग सेनापति शैतान की मूर्ति की ओर दौड़ पड़ा, पर जैसे ही नाग सेनापति ने मूर्ति को हिलाने की कोशिश की, ये तेरे बस की बात नहीं है बेटा। शैतान ने गुफा का एक बड़ा सा पत्थर नाग सेनापति पर गिरा दिया। शेषनाग और नागराज रुद्र उसकी मदद करने दौड़ पड़े। एक ओर कई सारे मोर राक्षस तीनों पर हमला कर रहे थे और दूसरी ओर शैतान। तुम राक्षसों को संभालो, मैं इसे बाहर निकालता हूँ। नागराज रुद्र मोर राक्षसों पर कूद पड़े। वो एक एक को उठाकर पटक रहे थे, पर जितनी बार वो राक्षसों को मारते वो वापस पैदा हो जाते।
शेषनाग ने नाग सेनापति के शरीर के ऊपर से वो बड़ा सा पत्थर हटा दिया। अब तो नहीं बचेगा शैतान। अच्छा, क्या कर लोगे? ये मेरी गुफा है, यहाँ मैं जो चाहूं कर सकता हूँ। तेरा ये गुरूर टूटने वाला है नागराज रुद्र। शेषनाग ने जैसे ही नागराज रुद्र की ओर देखा, वो समझ गए कि उन्हें क्या करना है। नागराज रुद्र ने नागमणि बाहर निकाली। नागमणि बाहर निकालते ही पूरी गुफा में प्रकाश भर गया। अब राक्षसों को जीवित करके दिखा। नागराज रुद्र, शेषनाग और नाग सेनापति तीनों ने हथियार उठा लिए और एक एक करके सारे राक्षसों को मारते गए। वो जैसे जैसे राक्षसों को मारते, वो राक्षस गायब होने लगे और अंत में एक भी राक्षस नहीं बचा। अब क्या करेगा? तुझे ये नागमणि चाहिए ना? हाँ, मुझे नागमणि चाहिए। तो आ, खुद लड़ और इस नागमणि को हासिल कर ले। शैतान मूर्ति से बाहर आया और आते ही उसने नागराज रुद्र पर हमला कर दिया। ये नागमणि मुझे चाहिए। आ और ले ले। तीनों ने शैतान को घेर लिया। जब शैतान ने रुद्र पर हमला किया, रुद्र ने नागमणि शेषनाग की ओर फेंकी। शेषनाग ने नागमणि को अपने सिर पर रख लिया। रुद्र ने शैतान को अपने शरीर से लपेट लिया। तेरे जहर से मैं नहीं मरूंगा। मैं शैतान हूँ, शैतान, तुझसे भी ज्यादा जहरीला। तू जहर से नहीं मरेगा, तू नागमणि में कैद हो जाएगा। नहीं। शेषनाग के सर पर नागमणि थी और उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शेषनाग के मंत्र पढ़ते ही नागमणि की दिव्य शक्ति जागृत हो गई। शैतान डर से थरथराने लगा, पर नागराज रुद्र ने उसे जकड़ा हुआ था। वो दिव्य शक्ति जैसे ही शैतान पर पड़ी, शैतान उस शक्ति की ओर खींचे जाने लगा और पल भर में शैतान नागमणि के भीतर समा गया। शैतान का नाश हो गया। नागराज रुद्र और नाग सेनापति दोनों ने नागमणि को साष्टांग नमस्कार किया और फिर कुछ देर बाद नागमणि की रोशनी ठंडी हो गई। शेषनाग ने वो नागमणि नागराज रुद्र के हाथ में सौंप दी। शैतान का तो अंत हो गया। अब नागमणि को शांत करने के लिए तुम्हें कैलाश जाकर नागमणि की साधना करनी होगी। नागमणि को शांत होने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे। उसके बाद ही हम नागमणि को दुनिया के उद्धार के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। शैतान का विनाश करके नागराज रुद्र और नागरानी मनसा दोनों कैलाश चले गए और अब वो वहां वर्षों तक साधना करेंगे।